Hello, I welcome you all on my channel CSAT and LPT by Deepak sir. Before starting the lecture को start करने से पहले I will request you all please share this video, please like this video, right? And if you have any doubts or if you like this video, if you want I will come I should come with more videos, then please comment in the comment box so that I can go for the more videos. ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट मुंबई रीजन जो महाराष्ट्र के लिए है, एंड दैट विल बी स्पेसिफिकली फॉर मराठी लैंग्वेज. ठीक है, जो आपका आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का मराठी लैंग्वेज के लिए उसका एक प्रैक्टिस टेस्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं. आई होप दिस विल हेल्प ऑल द स्टूडेंट जो अभी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम देने वाले उन सबको हेल्प करेगा, एज वेल एज जो अभी आरबीआई असिस्टेंट का भी प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी ये टेस्ट आपके लिए ये होगा. ठीक है, ड्यू टू ऑफ सम क्या बोलते हैं मेरा बिजी शेड्यूल की वजह से मुझे थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अभी इसके बाद जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट लेके आने वाला हूँ. ठीक है, ओके. अगर आपका कुछ भी डाउट हो, अगर कुछ भी क्यूरी हो, आप मुझसे पूछना चाहते हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर कांटेक्ट करके आप आपका डाउट्स क्लियर कर सकते हो. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट 1 फॉर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट. ओके, इसका स्टार्ट करने से पहले अभी थोड़ी दिन में ही यानी विद इन अ वीक आई विल गो फॉर द बैच फॉर आरबीआई असिस्टेंट. उसके लिए बैच स्टार्ट करने वाला हूं क्योंकि आप सबको पता है जो भी आरबीआई असिस्टेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरबीआई असिस्टेंट के प्रिपरेशन में एलपीडी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है. ठीक है, तो आफ्टर योर मेंस एग्जाम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट दैट पार्ट. सो बिफोर नोटिफिकेशन, अभी नोटिफिकेशन तो आना चाहिए लेकिन देखते हैं जब भी आएगा उसके बारे में, लेकिन उसके बाद स्टार्ट करने से पहले अच्छा है जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके पहले ही हम स्टार्ट करते. ठीक है, तो मैं विद इन अ वीक इसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 अगस्त तक एक नया बैच आपके लिए लॉन्च करने वाला हूं. दैट विल बी अ पेड बैच फॉर आरबीआई असिस्टेंट, क्योंकि उसके लिए मुझे 40 घंटे का एक कंटेंट बनाना है. उसमें 10 मॉक टेस्ट भी होंगे आपके लिए, उनके सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन सब कुछ मैं आपको अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होने वाला है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का प्रैक्टिस टेस्ट 1. ये एक आपके लिए पोएट्री दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं कविता, मराठी में कविता बोलते हैं, हिंदी में भी कविता ही बोलते हैं. ठीक है, क्या लिखा है पढ़ते हैं. पुढील कविता काळजीपूर्वक वाचून त्याखालील दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधा. आगे दी हुई जो कविता है उसको केयरफुली, काळजीपूर्वक मतलब केयरफुली पढ़ो और उसके बाद उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे उनके आंसर्स ढूंढो या उनके आंसर्स लिखो. ये इस तरह से पूछा है. ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं क्या लिखा है, उसका मीनिंग समझते हैं हिंदी में, फिर बाद में इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन दिए वो हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो आपके इसका टाइमिंग कितना होता है इस एग्जाम का, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का ड्यूरेशन है 30 मिनट्स का. ये ध्यान में रखो, ड्यूरेशन कितने मिनट्स का है, 30 मिनट्स का. ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर मैंने मेरे चैनल पे डाला हुआ है या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देता हूं, जो पिछली बार 2018 का ये आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एलपीटी हुआ था उसके हिसाब से मैंने ये बनाए हुए सारे मॉक टेस्ट. ओके, ड्यूरेशन है 30 मिनट्स का. ओके, और इसके में आते हैं टोटल 15 क्वेश्चंस. टोटल क्वेश्चंस होंगे 15 क्वेश्चंस. हर क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स कितने हैं, 2-2 मार्क्स है, तो हो गए टोटल 30 मार्क्स. ओके, 15 क्वेश्चन से मार्क्स कितने हो गए इसके, 30 मार्क्स. तो 30 मार्क्स के लिए आपके लिए टाइम दिया हुआ है उन्होंने 30 मिनट्स, ये ध्यान में रखना. ओके, हर क्वेश्चन के लिए 2-2 मार्क्स है. अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछे, किस पैटर्न में उन्होंने क्वेश्चन पूछे. ठीक है, तो आपको एक पहले ये दिया है, पोएट्री दिया है, उसके ऊपर उन्होंने उस टाइम क्वेश्चन पूछा था 2018 में, तो उसी के हिसाब से हम जाएंगे, देखते हैं क्या लिखा है. अब पढ़ते हैं कविता और उसका मीनिंग समझते हैं. काया काया शेतामंदी घाम जिरव जिरव. काया काया यानी जो हमारी भूमि होती है जिसमें हम क्या उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, वो कैसे होती है, ब्लैक ब्लैक होती है ना, काली काली होती है, तो उसको मराठी में काया काया बोलते हैं. ठीक है, तो ये अभी ये पोएट्री में लिखा है तो इसलिए काया काया, नहीं तो मराठी में क्या बोलते हैं, उसको ब्लैक को बोलते हैं काली. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, काया काया शेतामध्ये घाम जिरव जिरव. घाम जिरव जिरव, घाम का मतलब होता है पसीना, पसीना बहाओ बहाओ. इसका मतलब क्या करो, बहुत मेहनत करो. क्या करो, बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो. ठीक है, बहुत अच्छे से काम करो, ये बोल रहा है ये. ओके, तवा, तवा मतलब उसके बाद जब आप क्या करोगे, जो ब्लैक ब्लैक ये है क्या है आपकी से फसल है उसमें क्या करो, आप अच्छे से बहुत ज्यादा मेहनत करो. तवा मतलब उसके बाद, उगल उगल काया मधुन हिरव. उसके बाद क्या होगा, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपकी खेती में क्या हो जाएगा, हिरवा मतलब ग्रीन कलर का. राइट, आप सबको पता है जो फसलें होती है वो ग्रीन कलर की होती है. तो अगर हम प्रॉपरली मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो उसके बाद हमारे फसल में क्या आने वाला है, फसलें, हमारे जो खेती है उसमें फसलें आएंगी तो उनका कलर होता है ग्रीन. ऐसा यहाँ पे ये जो भी एक
पोएट वो बोल रहा है, राइट। काया काया शेतामध्ये घाम जिरव जिरव तवा उगल उगल कायामधून हिरव, राइट। जब मैंने हमारी जो धरती माँ है उसमें अच्छे तरह से मैंने पसीना बहाया तो उसके बाद मुझे क्या मिला, हर जगह पे ग्रीनरी दिखाई दी, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। एता पिकाले बहर शेता शेतात हिरवय, एता मतलब आने के बाद, पिकाले मतलब फसल, बहर, राइट। जैसे आपकी फसल जब हम बीज बोते हैं उसके 2-3 मंथ बाद आप सबको पता है सारी जगह पे आपको ग्रीनरी दिखाई देती है, तो उसको बहर बोलते हैं, ओके। शेता शेतात हिरवय, हर जगह पे आपको क्या दिखाई देगी, हरियाली। हिरवय हिरव ये दोनों का मतलब होता है हरियाली, हर जगह पे आपको हरियाली दिखाई देने वाली, ठीक है। कस पिकल रे सोन हिरव्या मधुन पीवय, ठीक है। अब फसलें जब एंड पे आती है, जब हम निकालते हैं फसलें तो सारी क्या हो जाती है, पीली कलर की हो जाती है, राइट। उसको हम बोलते हैं फसल पिकना भी बोलते हैं। तो शुरू शुरू में सारे इनका कलर ग्रीन होता है, राइट, हरा होता है, लेकिन जब आपकी फसल एंड मोमेंट पे आती है तो उनका कलर क्या हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। तो वैसे ही बोल रहा है, कस पिकलर है सोना, राइट। सोना, सोना सबको पता है, जो हम गोल्ड यूज करते हैं उसका कलर जिस तरह से होता है उसी तरह का कलर आपके फसल का हो जाता है जब हमें फसल निकालनी होती है। तो यहाँ पे भी वैसे ही बोल रहा है, कस पिकलर है सोना, किस तरह से गोल्ड ये हुआ है, राइट, गोल्ड की फसल हो चुकी है। हिरव्या मधुन पीवय, ग्रीन से वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, येलोविश कलर में हो चुका है। अब ये पोएट में लिखा हुआ है, पोएट्री में लिखा हुआ है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, बहुत हाई लेवल के वर्ड्स उन्होंने यूज किए। एता पिकाले बहर शेता शेतामत हिरवय, ठीक है। जब आपका फसल उगने लगनी स्टार्ट हो जाती है तो हर जगह पे हमें हरियाली दिखाई देती है। कस पिकल रे सोना हिरव्या मधुन पीवय, अब मेरे जमीन पे क्या आ चुका है, सोना आ चुका है, सोना भरा हुआ है, किस तरह से, क्योंकि अब ये ग्रीन में से येलो में कन्वर्ट हुआ है। तो ऐसा दिख रहा है कि मेरे खेती में हर जगह पे क्या है, सोना ही सोना है, ओके। तो ये उपमा दी है, ये उसने वर्णन किया हुआ है खेती का। आगे क्या बोलता है, पढ़ते हैं। अशी धरत्रीची माया अरे तिले नहीं सीमा, राइट। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे पोएट बोल रहा है धरत्री यानी जमीन, राइट। धरती यानी धरती माँ हमारी, उसकी माया, माया यानी प्रेम। तो ऐसा हमारे धरती माँ की क्या है, प्रेम है हमके ऊपर। तो उसने क्या किया, जब हमने बीज बोए तो उसमें से पहले ग्रीन कलर की सारी जगह पे दिया, और जब फसलें निकालने के लिए आई तो उसने उसको येलोविश कलर में कन्वर्ट किया। तो ये क्या बोल रहा है, असी धरत्रीची माया रे तिले नहीं सीमा, ऐसे मेरी धरती माँ मुझके ऊपर क्या कर रही है, प्रेम बरसा रही है, तो उसके लिए कुछ भी सीमा नहीं है, ओके। वो कुछ भी सीमे मतलब अलोप अपरंपार, या उसकी क्या बोलते हैं, काउंटिंग नहीं है, इतना उसने क्या किया है, हमारे ऊपर प्रेम बरसाया हुआ है, ठीक है। दुनियाचे सर्व पोट तिच्यामध्ये झाले जमा, दुनिया में हर किसी को खाना कौन देती है, ये धरती माँ खाना देती है, ऐसा इस लाइन का कहना है। दुनियाचे सर्व पोट, दुनिया में जितने लोग हैं, जैसे हम पोट यानी क्या, जो हम बोलते हैं ना पेट, हिंदी में पेट बोलते हैं, तो ये हमारे पेट कौन भरता है, हमारी पेट हमारे किसान भाई लोग भरते हैं। और किसान किस में ये करते हैं, किसान धरती में उनका अनाज उगाते हैं, ओके। तो इसलिए उन्होंने बोला है धरतीची माया, राइट, उसे नहीं सीमा, धरती की जो, धरती का जो प्रेम है वो अपरंपार है, उसका कुछ भी क्या बोलते हैं, सीमा नहीं है उसके लिए। ये क्यों बोला है, क्योंकि यही धरती माँ दुनिया में जितने लोग हैं उन सबके पेट क्या करती है, अपने अंदर समा लेती है, यानी वो सारे लोगों के पेट भरती है, उसका मतलब यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। शेतामधी भाऊराया आला पीक गोंजारत, जब किसान खेत में जाता है ना, शेतामधी मतलब खेती में, भाऊराया मतलब किसान को भाऊराया बोला है, आला पीक गोंजारत, आपने देखा होगा मूवीज में भी वगैरह देखते ना, हम जब यो खेती होती तो खेती के ऊपर ऐसा हाथ ये करते चलते हैं, हीरो हीरोइन होगी या जो भी आपके किसान भाई लोग हैं वो भी वैसे ही चलते हैं खेती में, उनको बहुत अच्छा लगता है कि मेरी खेती अच्छी हुई, तो उसके ऊपर अपने हाथ डालते डालते आगे आगे चले जाते, तो उसको गोंजारना बोलते। जैसे एक माँ अपने बच्चों को क्या उसके मुंह के ऊपर हाथ ये करती ना, जब बच्चा कुछ नटखट हरकत करता है तो माँ उसके सिर के ऊपर ऐसा हाथ ये करती है और बोलती है मेरा बच्चा है। वैसे ही जब भी खेती में सारी चीजें प्रॉपरली होती है, खेती में हर जगह पे हरियाली होती है, तो किसान भी उसके ऊपर क्या करता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे के मुंह के ऊपर हाथ ये करती है, वैसे ही किसान अपने जो क्या है बोलते हैं खेती है उसके ऊपर हाथ डालता है, तो उसको गोंजारने बोलते हैं मराठी में, ठीक है, यानी माँ का प्यार इन शॉर्ट, ओके।
शेतामध्ये भाऊराया आला पीक गोंजारत, राइट। किसान जो है अपने खेत में एंट्री करते हो, कैसे एंट्री किया उसने, सारे जो फसल है उसके ऊपर उसने हाथ, अपने प्यार से हाथ उसने लहराया, ठीक है। हाथ जोड़ी सन केला धरत्रीले दंडवत, उसने हाथ जोड़ के धरती माँ को क्या किया, प्रणाम किया, दंडवत किया, राइट। नमस्ते बोला धरती माँ को, थैंक यू बोला उसने, ओके। किसान लोग ऐसे ही होते हैं, आप सबको पता है, राइट। दे आर वेरी, क्या बोलते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं किसान लोग, ओके। अशी भाग्यवंत माय भाऊरायाची जमीन, तो ये जो फसलें जिस जमीन में उगी है वो सारी क्या है, बहुत भाग्यवंत है। भाग्यवंत मतलब उनका भाग्य अच्छा है, उनको भाग्यवंत बोलते हैं, ठीक है। अशी भाग्यवंत माय भाऊरायाची जमीन, ओके। ये जो क्या बोलते हैं खेती है ना, ये बहुत, जिस ये भाऊराया यानी किसान की जो खेती है वो बहुत भाग्यवंत है वो किसान, ओके। वाड वडिलांचं देवा राखी ठेव रे वतन, वाड वडील यानी हमारे पुष्टों से बोलते हैं ना, बहुत पीछे से। ये खेती किसकी है, मेरे पहले मेरे माताजी पिताजी की थी, उनके पहले उनकी माताजी पिताजी की थी, तो ये क्या बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रहे, पिछले से, लाइक पुष्टो बोलते हैं ना, पुष्टों से आ रही है हमारी ये जमीन, तो उसको राखी ठेवरे वतन, ये हमारी जो जमीन है इसको ऐसा ही रखो, ऐसा ये पोएट क्या कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये पूरा जो पोएट्री है ये बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है, इट इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग अबाउट द खेती, राइट। जो हमारे क्या है, इंडिया इज, राइट, भारत को कृषि प्रधान देश बोलते हैं, राइट। इसलिए किसान का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, आप सबको पता है, राइट। किसान जब तक उगाता नहीं तब तक हम खा नहीं सकते, इसलिए किसान का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमें हमेशा उसका ऋणी रहना चाहिए, आभारी रहना चाहिए, ओके। ये कविता उसके बारे में बोल रहे हैं। चलो अब क्या लिखा है आगे पढ़ते हैं। पुढील, ओके, पुढील कविता काळजीपूर्वक वाचून त्या खालील दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधा। अब हमें इनके क्या निकालने हैं, आंसर निकालने हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज, ये पहले एक्सप्लेन करने से पहले ही बोलना चाहिए था मुझे, लेकिन अभी बोलता हूं। जो भी लोग जिनका भी बैकग्राउंड 10th या 12th स्टैंडर्ड तक मराठी है ना, उनका एलपीटी आराम से क्लियर होने वाला है, ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है। मैं ये पहले बाद में बोलता हूं, अभी यहाँ पे बोलता हूं। तो उनका एलपीटी आराम से क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये फिर से ध्यान में रखो, आपका आरबीआई ऑफिसर अटेंडेंट में सिलेक्शन एलपीटी के वजह से होने वाला नहीं है। एलपीटी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। इसमें अगर ये सपोज मैंने बोला है ना कितने मार्क का, 30 मार्क का एग्जाम है, आपने 30 में से 30 मार्क्स भी लाए इसमें, लेकिन आपने जो अभी एग्जाम दिया था जिसमें आपने क्वांट, रीजनिंग वगैरह वगैरह, जीके वगैरह सॉल्व किया, उसमें अगर कम मार्क्स आ गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन किसके हिसाब से होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। 30 में से आपको कितने मार्क्स लाने हैं, 40% मार्क्स लाने हैं, यानी कितने मार्क्स लाने हैं, 30 में से 12 मार्क्स लाने हैं सिर्फ आपको। जिसने भी 12 मार्क्स लाए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, ये में भी 50% हो सकता है, 50% होगा तो 15 मार्क्स हो गए। पेपर इजी होगा तो 50% होगा, पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो 40% होगा। तो 40% होगा तो 12 मार्क्स लाने, 50% होगा तो 15 मार्क्स लाने। एंड ऑन एन एवरेज जिनका मराठी सब्जेक्ट है दे विल गो अबाउट 15 मार्क्स, तो उनको लगेगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आपका पूरा सिलेक्शन, आपने जो एग्जाम दिया था उसके 120 मार्क्स का जो एग्जाम दिया था ना आपने, उसमें से ही सिलेक्शन होगा। अगर 2 बच्चे जिन्होंने एलपीटी क्वालिफाई किया और जगह एक ही होगी तो जिसको ज्यादा मार्क्स आए उसका सिलेक्शन होने वाला है, ये चीज ध्यान में रखो। और आप सबको पता है अभी उन्होंने मार्क्स अनाउंस नहीं किए, सो यू हैव टू वेट, ज्यादा टेंशन मत ले लो एलपीटी का। जो हिंदी, जिनका लैंग्वेज हिंदी है, दे हैव टू टेक द टेंशन। और जिनका मराठी है उनके लिए अभी मैं जो ये टेस्ट दे रहा हूँ इसी पैटर्न में आपको एग्जाम में टेस्ट आने वाला है, तो ज्यादा टेंशन मत ले लो, बी रिलैक्स। न्यूज़पेपर पढ़ा करो, जितना टाइम है वो रीड कर सकते हो उतना रीड किया करो, क्योंकि 30 मिनट्स में आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने और आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान में रखना, तो ज्यादा टेंशन मत ले लो इसका। आपका पूरा सिलेक्शन अभी आपने जो एग्जाम दिया है उसी के ऊपर होने वाला है। अभी जो देने वाला है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, ये ध्यान में रखो, ओके। क्या बोला है, पढ़ते अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है पहले क्वेश्चन में। हाँ, भाऊरायाने कोणाला वंदन केले, राइट। किसान ने किसको ये किया, वंदन किया, तो ये हमने पढ़ा था यहाँ पे ना, कहाँ पे गए, देखो, धरत्रीला दंडवत, दंडवत को बोलते हैं, वंदन भी बोलते हैं। तो भाऊराया किसको वंदन कर रहा है, धरत्री को, धरत्री को, ओके, उसको मराठी में धरती बोलते हैं। तो किसको ये कर रहा है वंदन, हाँ, धरतीला। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ओके। किसान किसको दंडवत कर रहा है या किसको प्रणाम कर रहा है, किसान प्रणाम कर रहा है धरतीला, ओके। दुनियेला इसको तो नहीं कर रहा, वडिलांना भी नहीं कर रहा और देवाला भी नहीं कर रहा। आपके इसके पोयम के हिसाब से धरतीला वो क्या कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। आगे, सोन्याची उपमा कोणाला दिली आहे,
राइट, बोला है ना उन्होंने पिवय, ये आपने देखा था, हमने पढ़ा था, कसं पिकल रे सोनं हिरव्यामधून पिवय, किसको उसने गोल्ड का ये दिया हुआ है, ओके, गोल्ड की उपमा है, गोल्ड किसको बोला हुआ है, धरती को तो गोल्ड नहीं बोला हुआ है, बराबर है कि नहीं, धन संपत्ति इसको भी गोल्ड नहीं बोला है, नेचर को भी गोल्ड नहीं बोला है, अभी आपके पोएट्री में धान्याला यानी अनाज को बोला हुआ है, राइट, जो पहले ग्रीन कलर का था अब उसका कलर किस में चेंज हो गया, गोल्ड में कलर चेंज हो गया, तो धान्याला, या उसको आप हिंदी में बोलना है तो इट इज कॉल्ड एज अनाज, इसको आप अनाज भी बोल सकते हो, ठीक है, हाँ, तो अनाज को उन्होंने सोने की यानी गोल्ड का उपमा दिया हुआ है। आगे घाम जिरवणे म्हणजे, उन्होंने बोला हुआ है ना, घाम जिरव यानी बहुत मेहनत करो, पानी पाजने गलत है यार, पानी अडवणे गलत है, पानी को रुकाना, अडवणे मतलब रुकाना, पानी पाजने मतलब पानी पिलाना, पाजने का मतलब पिलाना होता है, ठीक है, हाँ, अभी जो हिंदी भाषी के जिनको हिंदी ये है, जिन्होंने एलपीटी क्रैक किया उनके लिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत मराठी वाले लोग बोलेंगे सर आप हिंदी में क्यों बोलते हो, ठीक है, नो डाउट मराठी में ये तो ये आप इजीली कर लोगे, लेकिन जो हिंदी वाले लोग हैं जो देख रहे हैं, जो अभी आरबीआई असिस्टेंट का भी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। अडवणे मतलब रुकाना, पानी को रुकाना, कष्ट करने, यही हम बोल रहे थे, घाम जिरो, पसीना बहाओ, पसीना बहाओ यानी बहुत ज्यादा कष्ट करो, ठीक है ना, ओके, घाम पूछने ये गलत है, राइट, जो बॉडी पे पसीना है उसको पोछो ये बोल रहा है, लेकिन ये नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, कष्ट करने, इस पोएट्री में घाम जिरवणे, घाम जिरव ऐसा बोला है ना इधर, ये वाला काया सॉरी घाम जिरव यानी बहुत मेहनत करो, बहुत कष्ट करो, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, तो ये 3 हो गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, वरील कवितेच्या आधारे सहसंबंध दाखवणारे शब्द शोधून लिहा, उदाहरणार्थ जसे जिरव हिरव, राइट, जिनमें रिलेशन है, राइट, या क्या बोलते हैं पोयम जब भी होता है ना तो यही है, दोनों में क्या बोलते हैं सिमेट्री लगती है, हिरव जिरव, ठीक है ना, अब ये कहाँ पे आए देखते हैं हमारे इसमें, एक मिनट ना, मैं थोड़ा सा आपको ये करके देता हूँ, कलर चेंज करता हूँ तो समझ में आ जाएगा क्या है, ये देखो ये जिरव इधर आया हुआ है और ये हिरव इधर आया हुआ है, उसी तरह से और कहाँ पे, इसमें भी देखो ये आया हुआ है हिरवय, ये आया हुआ है पिवय, तो ये एक पेयर हो जाएगा, इधर आया हुआ है सीमा, उसके एग्जैक्टली सिमिलर जमा, तो ये भी आपका एक वर्ड हुआ, उसी तरह से इधर आया हुआ है गोंजारत, गोंजारत के पैरेलल में कौन है, दंडवत, ये भी एक पैरेलल हो गया आपका, और यहाँ पे है जमीन, जमीन के सिमिलैरिटी में है वतन, तो ये 4 आपके पेयर हो गए, तो ये चारों में से कोई 2 लिखो, ठीक है, अभी मैं आपके लिए चारों के चारों लिखता हूं, आपको चाहिए तो आपने 2 लिखा तो भी चलेगा, 2 मार्क से तो 2 सफिशिएंट है, ओके, क्या होगा पहला हिरवय पिवय, ठीक है, पहला क्या होगा आपका हिरवय डैट पिवय, ये पहला हो गया आपका, ओके, दूसरा क्या होगा आपका हिरवय पिवय हो गया, हिरवय पिवय, दूसरा सीमा जमा, ओके, एक मिनट, सीमा जमा, क्या बोला यहाँ पे सीमा, और ये हो गया आपका जमा, तीसरा चारों के चारों लिखते हैं हम, हमारे इसमें उन्होंने जो यूज किए, गोंजारत दंडवत, राइट, गोंजारत यानी प्यार से, एक गोंजारत आया और दूसरा क्या आया दंडवत, दंडवत यानी प्रणाम, तो ये सिमेट्रिक है, राइट, और लास्ट में क्या था हमारा जमीन वतन, जमीन ओके वतन, ये बोलते हैं ना रिदम, रिदम में आने वाले ये, तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या पूछा है, कवितेत आलेल्या खालील शब्दांना समानार्थी शब्द लिहा, राइट, यानी सिनोनिम्स लिखने हैं हमें, राइट, पोएट्री में जो आए हुए उनके लिए हमें सिनोनिम्स लिखने हैं, क्या है माया, आपने पढ़ा था ना धरतीले माया, धरत्रीची माया, ओके, तो माया यानी क्या होता है प्यार, धरती का प्यार, प्यार बोलो आप, अब ये हिंदी में हो गया प्यार, आप इसको प्रेम बोल सकते हो, प्रेम मराठी में, ठीक है, प्यार हिंदी में हो गया, मराठी में प्रेम होगा, दंडवत, दंडवत प्रणाम, हिंदी में भी प्रणाम है, मराठी में भी प्रणाम है, ठीक है, उसके बाद इसको नमस्कार भी बोलते हैं, राइट, दंडवत करना मतलब नमस्कार करना, प्रणाम करना,
ओके बस, तो ये दो मीनिंग हो गए इसके। प्रणाम हिंदी में भी आता है, मराठी में भी आता है, नमस्कार भी हिंदी में भी आता है, मराठी में भी आता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। लेकिन प्यार हिंदी का है, मराठी में प्यार नहीं बोलते, मराठी में प्रेम बोलते। तो माया को बोला प्रेम, दंडवत का समानार्थी मतलब क्या, सिनोनिम हो गया प्रेम। माया का प्रेम होगा, दंडवत का प्रणाम भी चलेगा, नमस्कार भी चलेगा, ठीक है। ओके, ये इस तरह से हो गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दुनियाचे सर्व पोट तिच्यामध्ये झाले जमा, या ओळीतून कवीला काय सुचवायचे आहे ते लिहा। ओके, हमने यहाँ पे पढ़ा था, याद है क्या, अशी धरत्रीची माया, अरे तिले नहीं सीमा, राइट, ये मेरी धरती माँ जो है ये मेरे ऊपर प्यार करती है, उसके लिए कोई भी सीमा नहीं है। दुनियाचे सर्व पोट तिच्यामध्ये झाले जमा, तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं लिखता हूं जगातल्या किंवा दुनियातल्या सर्वांचे पोट धरती भरते किंवा सर्वांना जेवण देते, असं पण म्हणू शकता आपण, सर्वांना जेवण देते, बराबर है कि नहीं। खाना कौन प्रोवाइड करता है, अनाज कौन उगाता है, धरती माँ अनाज उगाती है। ओके, तो सारे लोगों का पोट तिच्यामध्ये झाले जमा, मतलब सारे जो दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब का पेट कौन भरती है, धरती माँ भरती है। तो दुनियातल्या, मराठी में क्या लिखा है मैंने, दुनियातल्या सर्वांचे पोट धरती भरते, दुनिया में जितने लोग हैं उन सब का पेट धरती माँ भरती है, या बोल सकते हैं दूसरा लिखा है सर्वांना जेवण देते, धरती माँ सबको खाना देती है। सारे जितने भी लोग, दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे, हम सारी चीजें कहाँ से आती है, धरती से ही आती है ना, हमारे पास पेड़ होते हैं या अपने अनाज होता है, ये सब धरती की ही देन है हमें। तो इसलिए इस लाइन का मतलब ये है कि क्या, दुनिया में जितने भी है सारे लोग बोलो या प्राणी बोलो, सबका पेट कौन भरती है, धरती माँ भरती है। इसलिए बोला है दुनियाचे सर्व पोट तिच्यामध्ये झाले जमा, सारे दुनिया के जो पेट है वो उसके अंदर समाये हुए। क्यों, क्योंकि उन पेट को खाना खिलाने का काम धरती माँ करती है, ऐसा इनका कहना हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप क्या लिखा है पढ़ते हैं। गाळलेल्या जागी शुद्ध शब्द निवडा, नीचे दिए हुए जो ये है ना लाइन्स है, ओके, सेंटेंसेस है, उनमें आप क्या डाल सकते हो वो हमें निकालना है। मी तयार केलेल्या कवितेला योग्य डॅश डॅश दिले, मी तयार केलेल्या कवितेला योग्य शीर्षक दिले, लेकिन शीर्षक कौन सा आएगा, ये प्रॉपर है, ऑप्शन नंबर 3 शीर्षक, शीर्षक यानी टाइटल। ओके, मैंने तैयार किए हुए कविता को प्रॉपरली, योग्य यानी प्रॉपरली टाइटल दिया। ओके, अब योग्य को हिंदी में भी योग्य ही बोलते हैं, योग्य टाइटल दिया, ऐसा, राइट, शीर्षक यानी टाइटल, आपने सुना होगा हर चैप्टर को शीर्षक होता है ना, वैसे ही इस तरह से। आगे, क्रीडा स्पर्धेत आमच्या शाळेने 3 डैश डैश मिळवले, जो क्रीडा है, क्रीडा यानी क्या, खेल, खेल की जो ये हुआ था स्पर्धा, क्या बोलते हैं स्पर्धा को हम, प्रतियोगिता, खेल की जो प्रतियोगिता हो गई उसमें हमारे स्कूल ने 3 पारितोषिके, ये 4 नंबर का आएगा इधर, पारितोषिके मिळवले, पारितोषिके यानी प्राइजेस। ओके, तो पारितोषिके यानी प्राइजेस, तो ये आएगा, ये बाकी के नहीं आएगा। ओके, ये ध्यान में रखो, पारितोषिके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये हो गए हमारे 2, ओके, ये भी 2-2 मार्क के लिए, तो प्रॉपरली पढ़ो, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन क्या लिखते हैं, योग्य पर्याय निवडून गाळलेल्या जागा भरा। ओके, प्रॉपरली, योग्य यानी प्रॉपर, पर्याय यानी ऑप्शन, पकड़ के गाळलेल्या जागा भरा यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ओके, ऐसा कहना है उनको। क्या लिखा पढ़ते, नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला डैश डैश म्हणतात, नाम के बारे में जो स्पेशल इंफॉर्मेशन देता है उसको हम क्या बोलते हैं, आप सबको पता है, नाम के बारे में अगर कुछ स्पेशल बोला जाता है तो उसको विशेषण बोलते हैं। मराठी में भी विशेषण बोलते हैं, हिंदी में भी विशेषण बोलते हैं। उसके आगे, नामाऐवजी वाक्यात येणाऱ्या शब्दाला डैश डैश म्हणतात, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। नाम के जगह पे जो भी आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। जैसे कि माझे नाव दीपक आहे, ओके। उसके बाद अगर मैं बोलता हूं कि क्या, दीपक आंबा खातो,
अगर हम ऐसा लिखते हैं तो माझे नाव दीपक, ये तो ठीक है, ओके, ये ऐसे आएगा। लेकिन उसके बाद मैं लिख सकता हूं मी आंबा खातो, तो दीपक को किसने रिप्लेस किया? मी ने। हर बार मैं दीपक दीपक नहीं बोलूंगा, उसके जगह पे मैं क्या डालता हूं? सर्वनाम। तो मी हो गया सर्वनाम। मैं आम खाता हूं, तो मैं हो गया सर्वनाम, हिंदी में बोलना है तो, ओके। तो ये इस तरह से हो गया। तो नामाबद्दल, नाम के बारे में स्पेशल इंफॉर्मेशन देना है तो उसको हम विशेषण बोलते हैं, जैसे कि हुशार मुलगा, हुशार मुलगा, एग्जाम्पल बोलना है तो, ओके। तो हिंदी में बोलते हैं ना होशियार लड़का, तो मराठी में हो गया होशियार मुलगा। तो मुलगा नाम हो गया, कॉमन नेम है ये आपका। तो ये मुलगा कैसे है, ये बच्चा कैसे है? ये होशियार है, मराठी में होशियार है, या हिंदी में होशियार बच्चा है। तो होशियार क्या हो गया आपका? विशेषण। होशियार हो गया विशेषण हिंदी में। यहाँ पे दीपक के जगह पे मी डालता हूं तो ये हो गया सर्वनाम। ये दीपक की जगह पे आने वाला है मी, तो इसको बोलते हैं हम सर्वनाम। तो ये ध्यान में रखो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे, लास्ट पार्ट है इसका। पुढील इंग्रजी शब्दांचे मराठी पारिभाषिक शब्द लिहा। अंग्रेजी शब्दों के लिए क्या लिखो? मराठी वर्ड्स लिखो, ऐसा इनका कहना है। क्या है पहला वर्ड? इन्फ्लेशन। और आपके इसमें मैक्सिमम वर्ड जो होंगे वो आरबीआई के रिलेटेड आएंगे। इन्फ्लेशन को मराठी में बोलते हैं महंगाई। महंगाई बोलते हैं ना, जैसे अभी पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़े तो महंगाई बहुत बढ़ी, हिंदी में महंगाई, मराठी में महंगाई। उसके बाद आता है सब्सिडी। सब्सिडी को मराठी में क्या बोलते हैं? अनुदान। हिंदी में भी अनुदान ही बोलते हैं इसको, सब्सिडी इज अनुदान, ओके। सब्सिडी देते हैं ना, सब्सिडी यानी अनुदान, या क्या बोलते हैं? छूट। इन इट इज सम सॉर्ट ऑफ छूट, लेकिन अभी ये अनुदान इज अ प्रॉपर वर्ड, ओके। सब्सिडी देते, गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, राइट। जैसे 100 रुपए की अगर ये होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगा? किसान है तो उसके लिए सब्सिडी देगा, राइट। सब्सिडी यानी क्या? 100 में से कुछ आपका गवर्नमेंट पे करेगा और कुछ आपको खुद से पे करना, दैट इज सब्सिडी। पूरा आपको पे नहीं करना है, कुछ आपके जो वो पार्ट है उसका कुछ पार्ट आपके गवर्नमेंट पे करेगा, उसको सब्सिडी बोलते हैं। आगे, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल को क्या बोलते हैं हम? अनुसूचित। शेड्यूल को बोला जाता है अनुसूचित, ओके। अब ये अनुसूचित, ओके, ये ध्यान में रखो। शेड्यूल को बोला जाता है अनुसूचित। कमर्शियल, कमर्शियल यानी क्या? व्यापारिक। व्यापार के लिए जो यूज वर्ड होता है कमर्शियल। और बैंक यानी बैंक ही होता है, इसका तो कुछ ना, बैंक को तो नहीं बोलते मराठी में कुछ, बैंक को बैंक बोलते हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, तो अनुसूचित व्यापारी बैंक, ऐसा व्यापारिक बैंक ऐसा आप बोल सकते हो। फॉरेन करेंसी, फॉरेन क्या बोलते हैं? फॉरेन को विदेशी, राइट, याद है ना आपको ये वर्ड विदेशी। फॉरेन करेंसी को हम क्या बोलते हैं? विदेशी। करेंसी को धन भी बोलते हैं, विदेशी धन भी बोल सकते हो, या अच्छा वर्ड जो है ना वो मुद्रा है। द प्रॉपर वर्ड इज अ मुद्रा, लेकिन धन भी चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। करेंसी मतलब धन, विदेशी धन, राइट। जैसे अभी इंडिया, डॉलर, डॉलर हमारा नहीं है, हमारी करेंसी रुपया है, बराबर है क्या? तो डॉलर हो गई फॉरेन करेंसी, जो आप यूएस वगैरह यूज करते हैं, तो ऐसे, क्लियर। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन हो गए। तो टोटल 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपको 15 ही क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक है। और आराम से आप 15 में से आराम से, मुझे तो लगता है आप सारे लोग एलपीटी आराम से क्रैक करोगे, ठीक है क्या? चलो, तो आज फिर यहीं पे रुकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, ये आपके लिए रिक्वेस्ट है। प्लीज शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड, जो भी एलपीटी, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट या आरबीआई असिस्टेंट का एलपीटी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए करो, ओके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ओके। सीसेट बाय दीपक, सीसेट एंड एलपीटी बाय दीपक सर। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट में डालो यार, और आपको और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताओ कि सर आई वांट मोर वीडियोस, वी वांट मोर वीडियोस, तो मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेके आऊंगा। कुछ भी अगर डाउट है बाकी एलपीटी या बैंकिंग एग्जाम के रिलेटेड, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट्स, ओके। और मैं आपके लिए भी और वीडियोस लेके आऊंगा प्लीज, लेकिन कमेंट में बता दो आपको वीडियो चाहिए या नहीं। लाइक करना मत भूलो और शेयर करना मत भूलो। चलो देखते हैं कब टाइम मिलता है। टाइम मिला तो ओके, मैं आपके लिए और टेस्ट लेके आऊंगा, लेकिन टाइम नहीं मिलता तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और सारे लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। बी पॉजिटिव, डू योर प्रिपरेशन इन द प्रॉपर वे, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो और अच्छी तरह से एग्जाम दे दो। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।